बीएमसी चुनाव से पहले भाजपा ने शिवसेना ठाकरे गुट को बड़ा झटका दिया है। दरअसल तेजस्वी घोसालकर ने पहले ही शिवसेना यूबीटी पार्टी छोड़ दी थी, लेकिन अब वह बीजेपी का दामन थाम लिया है। उनकी पार्टी में शामिल होने की रस्म सोमवार सुबह 10 बजे दादर स्थित वसंत स्मृति में हुई। तेजस्वी घोसालकर दिवंगत पूर्व शिवसेना पार्षद अभिषेक घोसालकर की पत्नी और पूर्व शिवसेना विधायक विनोद घोसालकर की बहू है। बता दें कि तेजस्वी घोसालकर के पति अभिषेक घोसालकर की साल 2024 की शुरुआत में मुंबई के बोरीवली इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुरानी रंजिश के चलते फेसबुक लाइव स्ट्रीम के दौरान उन्हें गोली मारी गई थी। वहीं गोली मारने वाले 47 वर्षीय मॉरिस नोरोन्हा ने बाद में आत्महत्या कर लिया था। वहीं अब तेजस्वी के बीएमसी चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल होना उद्धव ठाकरे गुट के लिए एक बड़ा झटका और बीजेपी के लिए एक बड़ा फायदा माना जा रहा है। दरअसल पिछले कई दिनों से तेजस्वी घोसालकर के पार्टी छोड़ने की चर्चा चल रही थी। उन्होंने कुछ महीने पहले इस्तीफा भी दे दिया था। इसके बाद उद्धव गुट की तरफ से फोन करके उन्हें मनाने की कोशिश की गई, लेकिन अब आखिरकार तेजस्वी घोसालकर ने पार्टी से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। अपने इस्तीफे में तेजस्वी ने बताया कि वे स्थानीय नेतृत्व से नाराज थी। तेजस्वी घोसालकर मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम, विधान परिषद अध्यक्ष प्रवीण दरेकर की मौजूदगी में सार्वजनिक रूप से बीजेपी में शामिल हुई। इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर शिवसेना यूबीटी से इस्तीफा देने की बात कही थी। देखो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी सत्ता के स्थान को या अधिकार के पद को प्राप्त करने के लिए काम नहीं करता। वो समाज में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति की सेवा करने के लिए काम करता है। और भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई प्रवेश करता है तो वो किसी सत्ता के स्थान को या अधिकार के पद को प्राप्त करने के लिए काम नहीं करता। मुंबई शहर का विकास, मुंबई शहर की सुरक्षा और आने वाले समय में मुंबई की महानगर पालिका में हिंदुत्व का भगवा झंडा ये फहराना चाहिए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर जो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करना चाहते हैं उन सबका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। किसी भी एक स्थान को, एक पद को या एक अधिकार के पद को प्राप्त करने के लिए ये प्रवेश नहीं होते। ये समाज के लिए होते, राष्ट्र के लिए होते और आने वाले समय में विकास और सुरक्षा को ध्यान में रखकर आने वाले समय में मुंबई शहर को आगे लेकर जाने के लिए ये मार्ग उन्होंने चुना है। ऐसा है कि पिछले अनेक वर्षों में जिस प्रकार से मुंबई शहर का विकास हुआ है देवेंद्र जी के माध्यम से और मोदी जी के नेतृत्व में, जिस प्रकार से मुंबई में रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारक इस प्रकार के जो निर्णय हुए, बदल हुए, परिवर्तन हुआ है, मेट्रो, कोस्टल रोड, अटल सेतु, सीसीटीवी कैमराज और इस प्रकार और या वर्ली के मराठी मानुस को 560 फुट का घर देने का निर्णय हो, इन सारे विषयों से, कामों से, निर्णयों से प्रभावित होकर बड़े पैमाने पर मुंबई शहर की जनता का समर्थन ये भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है और समाज के सभी स्तरों से लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। हाल ही में हमने मुंबई का जाहिरनामा बनाने के लिए एक सर्वे किया था जिसमें 2,65,000 मुंबईकरों ने अपनी राय जो है, अपनी सूचना जो है वो हमें दी थी और उसमें से 1,45,000 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करके इस विकास की यात्रा में सहभागी होने की इच्छा भी प्रकट की है। तो मुंबई के 1,45,000 लोगों ने कहा है कि हम आने वाले मुंबई के महानगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ में काम करना चाहते हैं और ये सब समाज के सभी स्तरों के लोग हैं। कुछ दूसरे राजनीतिक पार्टियों के भी लोग हैं और इसीलिए दूसरे राजनीतिक पार्टियों के लोगों को भी अभी ये लगने लगा है कि मुंबई का विकास, मुंबई की सुरक्षा ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और देवेंद्र जी के मार्गदर्शन में ही ये हो सकता है और इसीलिए बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को मुंबईकरों का जो समर्थन है वो प्राप्त हो रहा है। अस्तित्व की लड़ाई मुंबई की नहीं है, अस्तित्व की लड़ाई कुछ परिवारों के अस्तित्व की लड़ाई है और इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा, मेरा इनको चैलेंज है जिन्होंने ये पोस्टर लगाए हैं, उन्होंने 25 वर्ष मुंबई की महानगर पालिका में राज किया है। मेरा उनको ये चैलेंज है कि 25 वर्षों में किया हुआ एक मुंबई के लिए, मुंबईकर के लिए या मराठी मानुस के लिए किया हुआ एक काम वो बताए और मैं पिछले 11 वर्षों में किए हुए 10 काम बताता हूं और इसीलिए अस्तित्व की लड़ाई इनकी है, कुछ परिवारों के अस्तित्व की लड़ाई है, लेकिन मैं उनको ये कहना चाहता हूं और एक मुंबईकर के रूप से कहना चाहता हूं, एक मुंबईकर के नाते से उनको यह कहना चाहता हूं कि बीएमसी इज नॉट फैमिली बिजनेस। मुंबई की महानगर पालिका किसी परिवार की जागीर नहीं है। मुंबई की महानगर पालिका पर अधिकार किसी एक परिवार का नहीं है, इस पर अधिकार मुंबईकरों का है। 1947 के बाद हिंदुस्तान की राजनीति में एक ऐसा उदाहरण है जहां पर एक मुख्यमंत्री सत्ता के स्थान पर मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं और उनके 90% से ज्यादा चुने हुए विधायक उनको छोड़कर, सत्ता को लात मारकर, उनकी पार्टी को छोड़कर
वो उनको छोड़कर चले जाते हैं या उनको उनकी पार्टी से बाहर निकालते हैं। ऐसा एक ही उदाहरण है जो महाराष्ट्र की राजनीति में 2022 में हुआ था, और इससे शायद उद्धव ठाकरे जी अभी तक बाहर आ नहीं पाए हैं, और निराश होकर इस प्रकार के जो बिलो द बेल्ट कमेंट्स है, जो अपना स्टैंडर्ड छोड़कर जो बात करते हैं, वो इसी कारण से निराशा की भावना से वो बात कर रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। किंवा देण्याची पक्षाची तयारी होती कदाचित, असं असताना तुम्ही भाजपमध्ये प्रवेश का केला? 2017 मी नगरसेविका शिवसेनेतून झाले होते. त्यानंतर समाजकारण करण्यासाठी ह्या अभिषेकनी मला या राजकारणात उतरवलं होतं आणि त्यांना हेल्प म्हणून मी समाजकारण करायला लागले. त्यानंतर 2 वर्षाआधी 1-1.5 वर्षाआधी अभिषेकची निर्घृण हत्या झाली. त्यानंतर परत मी समाजकारण करायला सुरुवात केली. पण करताना प्रभागामध्ये जी विकासाची कामं अपुरी राहत होती आणि होत नव्हती, माझ्या लोकांची कामं होत नव्हती, त्यासाठी हा निर्णय घेतलेला आहे. खरं तर ठाकरे कुटुंबांना सोडण्याचा खूप कठीण निर्णय होता, कारण ते एक माझं परिवार होतं आणि खरं तर त्यांच्याबरोबर मी अखेरपर्यंत माझे ऋणी राहीन, कारण त्यांनी मला एक नवीन ओळख दिली, नवीन चेहरा दिला. त्यामुळे त्यांना मी नाही विसरू शकत. पोस्ट केलेला आहे की ऋणानुबंध राहतील, निष्ठा मी कायम राहीन, मात्र काही कठीण कारणामुळे तुम्ही निर्णय घ्या. आता देखील तुम्ही बोलाल काही वेदनेतून जातात, काय नेमकं? जशी अभिषेकची निर्घृण हत्या झाली होती, त्यानंतर हायकोर्टमध्ये जी केस चालली, नंतर सीबीआयमध्ये जी मंदगतीने केस चालू आहे, त्याचा अजूनही फैसला झालेला नाहीये. त्यामुळे मी जेव्हा देवेंद्र फडणवीस साहेबांना भेटली, हे आमचे बोलणं झालं की लवकरात लवकर सीबीआयला सांगून ते निर्णय घेतले जाईल आणि जी केसचा निकाल आहे ते निकाल त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी तुम्ही भाजपमध्ये प्रवेश केलाय? हो, त्या न्याय मिळवण्यासाठी पण आलेली आहे आणि विकासाची कामं लवकरात लवकर होतील आणि मला पूर्ण संधी मिळेल की विकासाची कामं करण्याची. तुम्हाला असं वाटतं की ठाकरे गटामध्ये असताना तुम्हाला न्याय मिळाला नसता, तुम्हाला असं वाटतं? विरोधी पक्षात जर तुम्ही असता तर तुम्हाला न्याय मिळाला नसता का? नाही, असं काही नाही. मला वाटतं की खूप मंदगतीने चालू आहे, संतगतीने आहे, तरी मला असं वाटतं की ते लवकरात तुम्ही जिकडे काम करत होता तिकडे काही अडथळे होते का? कोणी काही अडथळे आणले होते? असं काही नाहीये. काही दबाव होता का तुमच्यावर? नाही, असं काही